बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। कैंसर को नहीं वाकुफ़ होगा कि कैंसर कितना जानलेवा है। कैंसर यानी सरतान, आज एक जदीद नाम दिया गया है। कैंसर, चेस्ट कैंसर, जिगर का कैंसर, पेट का कैंसर, तो ये सारे जो हैं ये हमारे ज़हनों में बैठाया गया है कि ये बड़ा ख़तरनाक है। इतना ख़तरनाक नहीं है। अगर ये अर्ली स्टेज में हो तो हर्बल ट्रीटमेंट से ये कवर हो सकता है। मैंने अक्सर पेशेंट्स को मैंने ये यूज़ करवाया है नुस्खा, और ये मैं जो कैंसर का है नुस्खा मैं फ्री देता हूँ। आज आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप भी फ्री आगे तकसीम करें। ये कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ये धमासा एक जड़ी बूटी है, उससे किया जाता है। इससे हकीम प्यारे लाल पंडित इंडिया में उन्होंने इस पे काफ़ी रिसर्च की और उन्होंने भी धमासा जड़ी बूटी से इलाज किया और अल्लाह के फजल से उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स को रिकवर किया और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने हैदराबाद के एक हकीम थे, हकीम अमीन साहब, वो भी यूज़ करवाते थे और अल्लाह के फजल से उनके हाथ में शिफा भी थी और बड़े लोग मुस्तफ़ीद हुए। धमासा जड़ी बूटी एक बेहतरीन जड़ी बूटी है कैंसर के लिहाज से। कैंसर के जो ज़रात हैं, मौजूद ज़रात हैं, उनको दूर करती है। मैं बताता चलूँ कैंसर होता क्यों है। कैंसर होता है गर्म खुश्क चीज़ों के इस्तेमाल से। गर्म खुश्क में क्या चीज़ें आ जाती हैं? सिगरेट नोशी, सिगरेट का जो तंबाकू है वो गर्म खुश्क है, इससे भी कैंसर के 80% चांसेस होते हैं। नंबर 2, गोश्त खोरी। जो लोग गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त खाते हैं, उससे भी 80% चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि गोश्त का जो मिजाज है वो भी गर्म खुश्क है। जिस्म में कभी खुश्की ना होने दें। खुश्की का ताल्लुक कब्ज़ के साथ है, इसलिए कहते हैं कि कब्ज़ तमाम बीमारियों की माँ है, मतलब कि ये जड़ है। कब्ज़ कभी भी ना होने दें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई बीमारी आपके पास नहीं भटकेगी। तो मैं गर्म खुश्क चीज़ों में आपको मैंने बता दिया, सिगरेट नोशी, हुक्का वगैरह, यानी कि तंबाकू से रिलेटेड चीज़ें, गोश्तखोरी का ज़्यादा इस्तेमाल या ड्रग्स का इस्तेमाल, शराब नोशी का इस्तेमाल। शराब का मिजाज भी गर्म खुश्क होता है, तो इसलिए गर्म खुश्क चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। गर्म तर चीज़ अच्छी है, गर्म खुश्क चीज़ है वो ठीक नहीं है। सरदर्द चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके हवाले से मैं बताऊं कि सबसे पहले आप अपनी ग़िज़ा को चेंज करें। ग़िज़ा में आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, इनके सरदर्द। कद्दू का जूस बेहतरीन है, कद्दू का जूस आप पी सकते हैं। कद्दू की सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये हमारे सुन्नते रसूल भी है। अल्लाह ताला कद्दू जो है तिब्बे नबवी में भी लिखा है, कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये बेहतरीन सब्ज़ी है, ये सुनते रसूल भी है। कद्दू का जूस पिएं। और उसके साथ धमासा का मैं बताता हूँ कि धमासा जड़ी बूटी लें पंसार स्टोर से, उसका सफूफ करवा लें। वो आपने 3 से 5 ग्राम अपनी तबीयत की बर्दाश्त के मुताबिक 3 से 5 ग्राम पानी के साथ आपने रोज़ाना लेनी है। और ये नुस्खा लेने से पहले सबको माफ़ करके अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला में आप ही मेरे कारसाज हैं, और ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा ज़रूर मिलेगी। एक हकीर सा नुस्खा है, बिल्कुल हकीर सा है, लोग इसकी अफादियत को नहीं जानते। जो बंदा ये इस्तेमाल कर ले, मैं आपको वीडियो पैगाम के ज़रिए आप तक पहुंचा रहा हूँ, जो बंदा इसको इस्तेमाल कर ले और वो मुस्तफ़ीद हो, वो लाजमी फ़ीडबैक दे ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि इसके कितने फ़ायदे हैं। मैंने थोड़ा अर्ज़ किया था कि कैंसर जो अर्ली स्टेज पे हो और बंदे की एज 45 से कम हो तो उसके रिकवर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अगर 45 से अबव है, क्योंकि उसमें थोड़ी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है, और लास्ट स्टेज होती है तो उसमें थोड़े चांसेस कम होते हैं। अर्ली स्टेज है, 45 ईयर से एज कम है, तो इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिनको पसंद आई है वो लाइक ज़रूर कर दें, और जो समझते हैं उनकी किसी फैमिली में किसी के साथ मसला है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके।
ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.